चलिए, तो भाई आपको उसका वीएस कोड का पता है कि भाई वीएस कोड में हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने समझाया नहीं था कि हम लोग किस तरह वीएस कोड को मतलब डाउनलोड वगैरह करते हैं और उसको सेटअप किस तरह करेंगे और उसमें अपनी फाइल किस तरह चलाएंगे। तो सिंपल आपने जाना है, इधर वीएस कोड लिखना है, ठीक है। वीएस कोड लिखेंगे ना आप, तो ये आ रहा है वर्चुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। और पहले लिंक मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं हुई। जी मैं कर दूंगा स्क्रीन शॉट पे ना। तो ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज स्टेबल बिल्ड। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं उसको खोल लेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह ये फाइल ओपन होगा, इस तरह ना सामने, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये नजर आ रही है सारे बाहर ना, तो हमें अपनी फाइल किस तरह ओपन करनी है। आप चाहें तो यहाँ से भी न्यू फाइल बना सकते हैं कि आप न्यू फाइल क्रिएट करें और उसको, मगर हम किस तरीके से करेंगे, हम अपने जिस फोल्डर के अंदर सारे डेटा रखना चाह रहे हैं उस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ अपने फाइल में, कि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम मैंने बनाई थी कि फ्रंट एंड के नाम से, एक मिनट वेट करेगा। सॉरी। तो लास्ट क्लास में मैंने फोल्डर बनाया था फ्रंट एंड विद मोइज ना। तो उस फोल्डर को हम लोग ढूंढ लेते हैं। एक मिनट, ये रहा फ्रंट एंड क्लासेस, ठीक है। हमारे पास ये क्लास वन का कोड था, ठीक है। हमने ये फोल्डर बनाया है, ठीक है। आज हम क्लास टू है हमारी, तो हम लोग क्लास टू का फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। अब आपको सिंपल जहाँ पे भी फोल्डर बनाना है और ये फोल्डर आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस फोल्डर को किस तरह हम अपने वीएस कोड में ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक तरीका ये है कि आप अगर एचटीएमएल की फाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे न्यू पर, और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल में अब आप इसको रीनेम करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि क्लास, आप इसके आगे डॉट एचटीएमएल लिख देंगे। सॉरी, इससे चेंज नहीं होगा, एक मिनट रुक जाए। टेक्स्ट में जाते हैं और फॉर एग्जांपल हम इसकी चले उसको वहीं से खोल लेते हैं, टेक्स्ट वाला रहने देते हैं क्योंकि टेक्स्ट से भी हो जाता है, वो मैं एक्सटेंशन देख के आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपके पास, ये आपके पास डायरेक्टरी यूआरएल जो वहाँ पर आपको डायरेक्टरी लिखी हुई होती है, आज इस पर क्लिक करना और इधर लिखना है सीएमडी, ठीक है। जैसे ही आप सीएमडी लिखेंगे ना तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और इसकी वो देख रहे हैं कि डी फोल्डर के अंदर, फ्रंट एंड क्लासेस के फोल्डर के अंदर क्लास टू नंबर टू में फोल्डर में। अब यहाँ पे क्या है, मैं खोलना चाह रहा हूँ अपना वीएस कोड, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, ठीक है। सॉरी। तो कोड स्पेस डॉट लिखूंगा और मैं इंटर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा फोल्डर है वो हमारे पास कहाँ खुल जाएगा, वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा, ठीक है। अब इस चाहे इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप क्लोज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया, ये वीएस कोड खुल गया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी न्यू फाइल लिखा हुआ है, ये भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे भी देखें ऊपर आ रहे हैं न्यू फाइल, फोल्डर बनाना चाहते हैं फोल्डर आ जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अभी चाह रहे हैं कि एचटीएमएल की न्यू फाइल बनाना, तो ये न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और हमारी क्लास का हम आज लिस्ट पढ़ेंगे तो हम लिस्ट के नाम से उसका वो बना लेते हैं, ठीक है। डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। जैसे ही आप डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन लिखेंगे ये फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि भाई स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके अंदर हमारे पास एच टी एम एल होता है, ठीक है। एच टी एम एल का टैग होता है, ठीक है। एच टी एम एल का टैग होता है, उसके बाद हमारे पास होता है हेड होता है और एक हमारे पास बॉडी होता है, ठीक है। ये बॉडी आ गया। अच्छा, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल होता है, ठीक है। और हमारे पास बॉडी के अंदर हम जो भी टैग्स वगैरह थे वो यूज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, वीएस कोड जो है आईडी है, तो ये हमारे पास ये काम ही आसान करता है कि आप अगर शिफ्ट वन दबाएंगे ना, शिफ्ट वन, तो शिफ्ट वन से ही आप एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे ना, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का जिसको कहते हैं बॉयलर प्लेट, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये बना बनाया स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि यार इसमें तो मेटा डेटा आ रहा है,
ठीक है, टाइटल तो हमारा जा रहा है, ये मेटा क्या है। अच्छा, मेटा जो है ना, हम ये समझे कि हम अपने उसको ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास, आपने अक्सर देखा होगा करेक्टर्स का इशू आता है कि समझ नहीं आ रहा हो, तो हमारे पास UTF-8 जो है ना, हमारे पास करेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं मेटा। मेटा इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा देख रहे हैं। व्यू पोर्ट जो है, ये स्क्रीन की विड्थ बता रहा है कि भाई व्यू पोर्ट हमारी जो स्क्रीन है वो किस उसकी है होगी। ठीक है, एडजस्ट होगी हमारे स्क्रीन के मुताबिक हमारी जो वेबसाइट है। ठीक है, ये काम कर रहा है मेटा। और टाइटल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपने बोला यार कि मैंने तो ये HTML तो आपने पढ़ाया था, मगर ये डॉक टाइप HTML क्या है। तो डॉक टाइप HTML ये है कि हम ये बता रहे होते हैं हमारे पास ब्राउजर को, जो हमारे पास HTML है ना, उसका हमारे को चाहिए करंट वर्जन। ठीक है, तो वो हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है HTML, उसका करंट वर्जन जो भी चल रहा है, क्योंकि अभी HTML5 का करंट वर्जन चल रहा है। ठीक है, हमारे पास HTML का चल रहा है करंट वर्जन। कौन सा? HTML5। ठीक है, तो और हमारे पास उसकी लैंग्वेज क्या होगी, हमारे पास हमने उसको बता दिया कि भाई हमारी जो ब्राउजर की लैंग्वेज है, मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे पास हो गया हेड। अच्छा, अब आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे पी का टैग पढ़ा था, एस के टैग पढ़ा था हमने। ठीक है ना, और भी बहुत सारे सिमेंटिक टैग पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग पढ़ा था, EM पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आज ना। तो मैं वो खोल लेता हूँ बुक जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई मसला हो रहा हो कि समझ नहीं आई वो चीज़, तो आप एक दफ़ा ना इस बुक को गो थ्रू कर लें, कि जो आपको समझ नहीं आई, क्योंकि इसमें भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, तो वो एग्जाम्पल फॉलो करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा, डायरेक्ट हम अपने सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, आगे आ रहा है, एक मिनट सॉरी। तो ये बुक जो है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस बुक में ना ईच एंड एवरी जो टैग है ना, वो हमारे पास में मौजूद है। अगर मैं HTML पे उस पे जाऊंगा ना, W3 स्कूल से पढ़ाऊंगा, तो लिमिटेड टैग्स मिलेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपको HTML के जितने भी टैग्स हैं, मैक्सिमम टैग्स जो हैं वो मैं आपको बता सकूँ। अच्छा, लिस्ट क्या काम करता है, हम आज पढ़ेंगे लिस्ट, और बाकी टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट में इस तरह मुझे पे स्क्रीन तो शेयर करो, स्क्रीन नहीं हो रही। ओह सॉरी यार, सॉरी। अच्छा सॉरी, पहले कर देते यार, मैं भूल गया था। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके भूल गया था। अच्छा, चलो, अभी तो वो स्टेप वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ कि अपना इसमें अपना या VS कोड में हमने ये किस तरह खोला ना, दोबारा एक दफा समझा देता हूँ। ठीक है, हमने इसको दोबारा से मैं वीडियो कट कर दूंगा। अच्छा जी, हम लोग आ जाते हैं, हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया। ठीक है, हमने जहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, हमने ये समझो क्लास 2, हमने नंबर 2 एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब इसको हम चाह रहे हैं कि अपने VS कोड में खोलना ना। ठीक है, और VS कोड हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, VS कोड हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल VS कोड, वर्चुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड फॉर विंडो स्टेबल, ये डाउनलोड कर लिएगा। ठीक है, सिंपल ID और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लिएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करना है, हमारे पास ये फोल्डर है। ठीक है, हमारे पास ये फोल्डर हमें हमें VS कोड में ओपन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे CMD। ठीक है, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस, स्पेस भी देना है, स्पेस डॉट। ठीक है, जैसे ही हमने लिखेंगे ना, तो हमारा जो करंट फोल्डर है ना, वो हमारा ओपन हो जाएगा। कहाँ पर? उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि वो मैंने फाइल डिलीट कर दी थी, लास्ट बच्चों बनाई थी, तो इसी वजह से बोल रहा है फाइल नहीं हो सकता, तो हम डिलीट ही हुई थी, हम न्यू फाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम सिंपल, और यहाँ पर लिखते हैं अपनी क्लास का, जैसे लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कवर कराया था कि HTML और हेड का टैग, ठीक है, बॉडी का टैग, और उसके अंदर जितने भी टाइटल का टैग, तो उस सब में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक एक करके सब टैग बना रहे थे। मगर हमारे पास IDE से फायदा ये होता है कि हम सिंपल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन कर दबाते हैं ना, तो हमारे पास ये थे एक्सक्लेमेशन, और ये इंटर जैसी दबाएंगे कि हमारे पास आ गई एक बॉयलर प्लेट, ये तैयार शुदा हमारे पास HTML का एक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर वही सारी चीजें हैं हमारे पास, बस ये है कि डॉक टाइप है, HTML लैंग्वेज है, और मेटा डेटा है। ठीक है,
अब क्या है कि हमारे पास डॉक टाइप क्या है, डॉक टाइप वो यही है कि हम ब्राउजर को बता रहे होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML का करंट वर्जन जो चल रहा है HTML5 वो फॉलो करो, ठीक है। और दूसरा जो HTML टैग है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश, ये हम बता रहे हैं ब्राउजर को जो हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, हमारे पास आ गया मेटा। आपने देखा होगा अक्सर करेक्टर का इशू आ रहा होता है हमारे पास ब्राउजर में कि प्रिंट सही नहीं हो रहे होते, सही टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो यही होता है कि हम उसके ऊपर मेटा जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग ब्राउजर को देने के लिए मेटा का टैग यूज करते हैं। ऐसे मेटा आप सर्च भी कर सकते हो और इंशाल्लाह हम आगे जाके मेटा कवर भी करेंगे, ठीक है। और हमारे पास दूसरा हमारे पास टाइटल आ गया। टाइटल हम चेंज, आपको पता है कि टाइटल क्या करता है, जो ब्राउजर के ऊपर टैब होता है वो हमारे पास उसकी नेम वगैरह जो चेंज करना है वो हमारे पास टाइटल से करते हैं। अच्छा, हमारे पास आ गई है बॉडी ना। अच्छा जी, बॉडी में अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हमने सब कवर किया था कि भाई किस तरह EM का टैग होता है, स्ट्रॉन्ग का टैग होता है, पी का टैग होता है, ठीक है। अब हमारे पास बुक है, हमारे पास ये जो बुक है हम फॉलो कर रहे थे वो मैं बुक खुली भी है और मैं चाहूँ तो ये रही हमारे पास बुक ना, तो लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे। अच्छा, हमारे पास आगे लिस्ट का चैप्टर है, लिस्ट होती किस तरह। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अक्सर वेबसाइट में इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ होता है कि 1 2 3 और इसके पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं कि ना भाई हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पे, इंडिया सेकंड पर है। इस तरह जो लिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये किस तरह बनाते हैं, अगर हम चाहें तो इसको वैसे भी बना सकते हैं कि जिस तरह वो जो पी का टैग पढ़ा था हमने, ठीक है, 1 करके इसको ऐसे इंडिया, मगर ये ना कोई ऑफिशियल वो नहीं है कि यार हमारे पास ऑलरेडी है, बार बार हम ये 1 2 3 चेंज क्यों करें। हमारे पास जब ऑलरेडी इन्होंने लिस्ट का वो दिया हुआ तो हम उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले होता है कि यूएल का टैग, ठीक है। अच्छा, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सॉरी। भाई। हाँ बोलो इब्राहिम। यार उसका नेट थोड़ा सा इशू चल रहा है यार, स्लो स्लो थोड़ी वो हो रही है। रिकॉर्डिंग। तो मैं, हाँ रिकॉर्डिंग में घर पे आके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, उधर से मैं हूँ मैं। ओके ओके, आप मदरसे में, आप घर ठीक जाके है देख मनीष लो। भाई। ओके ओके। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे पास है यूएल का टैग ना। अब यूएल का टैग करता है क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास एक तो 1 2 3 आर लिखा हुआ होता है कि भाई नंबर 1, और एक होता है बुलेट्स आए हुए होते हैं। आपने अक्सर देखा प्रेजेंटेशन में बुलेट्स होते हैं और अक्सर CV वगैरह में बुलेट्स होते हैं। तो बुलेट्स किस तरह आते हैं ना, तो हम सिंपल क्या करते हैं, यूएल का टैग यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने यूएल का तो कर लिया, और हम अगर इसके अंदर कोई टैग्स लिख भी ले, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंडिया लिख लूँ तो क्या वो जो हमारे पास कंटेंट है वो इंडिया उसमें आ जाएगा। अच्छा, इस फाइल को पहले खोलना भी है तो हमारे पास इस क्लास 2 में जाएंगे और ये खोल लेगा, ठीक है। ये इंडिया तो लिखा हुआ आ गया, मगर हमारे पास जो मैं बुलेट्स बता रहा हूँ वो बुलेट्स आई नहीं, ठीक है। अच्छा, उसको बुलेट्स में लाने के लिए तो हमारे पास यूज होता है LI का टैग, ठीक है। ये है लिस्ट, लिस्ट आइटम। तो इसके अंदर अगर हम अपनी वैल्यू को डालेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू क्या है, यूएल की मदद से। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यूएल की मदद से हमारे पास वैल्यू क्या है, बुलेट्स में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको बहुत मल्टीपल टाइम करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको पेस्ट करता रहूंगा और ये मेरे पास इंडिया इंडिया हर दफा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो पहले बात बताई थी कि यार हमारे हमारे पास 1 2 3 करके भी होता है और बुलेट्स होता है, बुलेट्स वाला तो क्लियर हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ इसको ऑर्डर लिस्ट बनाना, ये अनऑर्डर थी अब ऑर्डर लिस्ट बना दी। ऑर्डर से क्या है मतलब 1 2 3, मतलब ऑर्डर जब भी बात होगी ना आप वो से याद रखें, ऑर्डर में 1 2 3 की बात हो रही है, अनऑर्डर मतलब ऑर्डर कोई नहीं है, मतलब बुलेट्स की बात हो रही है, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और ये देखते हैं, ये देखते हैं हमारे पास 1 2 3 इस तरह क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अच्छा, एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस टैग को मल्टीपल दफा लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो LI है वो 5 दफा लिखा हुआ आ जाए, अब मुझे बार बार LI लिखना पड़ेगा, बार बार LI लिखना पड़ेगा, या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल आप क्या करें, LI लिखें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, मल्टीप्लाई का साइन, और जितनी दफा आपको LI के टैग चाहिए, ये किसी भी टैग चाहिए कोई सा भी, आप उसको मल्टीप्लाई करके 5 दफा चाहिए, 5 दफा लिखा तो ये 5 दफा मेरे पास LI का टैग आ गया और उसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और यही वाली बात हमारे पास हो रही थी कि भाई हमारे पास यूएल का टैग होता है ऑर्डर लिस्ट के, ये था अनऑर्डर लिस्ट, उसमें क्या था यूएल, उसमें बुलेट्स आ रहे थे, और हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट था उसमें क्या हो रहा था,
कि 1 2 3 करके वो आ रहा था। अच्छा, हमारे पास एक चीज आई है यहाँ पर। सबसे पहले चलो डेफिनेशन लिस्ट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट पढ़ लिया, अनऑर्डर पढ़ लिया, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो रेस्टोरेंट है उसमें एक कैटेगरी है बारबेक्यू, ठीक है, उसके अंदर बारबेक्यू में चिकन टिक्का है, उसमें मेरे पास और कबाब है, रेशमी कबाब है, इस तरह के आइटम की लिस्ट है ना। तो वो तो जाहिर सी बात है आपको किस तरह करना पड़ेगा कि आपको एक बुलेट होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें एक यहाँ पर मोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे उसके नाम लिखे हुए हैं। तो ये किस तरह होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या चाह रहे हैं कि भाई पहले तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट बने, बुलेट्स में बन जाए, ठीक है। इसको मैं पहले काट देता हूँ। सॉरी, मैंने लिखा यूएल, यूएल लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक पहले तो वही मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया भाई, 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मैंने क्या लिखा इधर, बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड लिख दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है या नहीं। इधर आते हैं और इधर देखते हैं, ये देखा बारबेक्यू और फास्ट फूड शो हो रहा है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बारबेक्यू की कैटेगरी के अंदर मेरे पास वो सारे मेन्यू आए, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो 1 2 3 करके हो तो मैंने ऑर्डर लिस्ट लगा दी। अच्छा, अब फर्क देखिएगा कि मैंने अभी जो ऑर्डर लिस्ट लिखा है ना, वो मैंने लिखा है एल आई, दोनों एल आईओ के बीच में, ठीक है, जो कि तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम इसके बीच में कोई एल आई की लिस्ट नहीं बनाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ये बारबेक्यू का पार्ट ही बने, ठीक है ना, मतलब बारबेक्यू के आइटम है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर लिस्ट को उठाकर इस एल आई क्लोज होने से पहले पहले जो है हम इसको यहाँ पर पेश करेंगे, ठीक है। ये बात गौर से देखिएगा कि एल आई हमने जो हमारे पास बारबेक्यू है उसकी क्लोज होने से पहले हमने उसका क्या करा, उसके आगे एक और टैग लगा दिया, कौन सा, ऑर्डर लिस्ट। अब उसके अंदर हम लोग जो है आइटम दे देंगे अपने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है रेशमी कबाब, और एक है हमारे पास टिक्का, ठीक है, ये बारबेक्यू आइटम आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये देखेंगे तो 1 2 3 करके हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास बारबेक्यू में आ गया नंबर 1 पे रेशमी कबाब, और नंबर 2 पे हमारे पास टिक्का, ठीक है। तो इसी तरह आप फास्ट फूड के भी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। वो जो हमने पहले पढ़ी थी लिस्ट, क्योंकि नेस्टेड का मतलब होता है क्या है, नेस्टेड का मतलब यही होता है कि भाई लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आता हूँ मैं, और सॉरी, अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे वही हो रहा है, बुलेट है, और उसके बाद हमारे पास ये बुलेट्स, ये भी आगे बुलेट्स में ही शो हो रहा है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, हमारे पे लिखा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट। अक्सर देखा होगा कि डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि भाई किसी के बारे में भी हो, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन, कुछ भी कर ले, एक्स वाई जी डिफाइन करें, और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन आ रही है, तो वो किस तरह आएगा ना, तो वो इस तरह आएगा कि हम लोग सिंपल ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक है पाकिस्तान के बारे में डेफिनेशन है कि भाई पाकिस्तान के बारे में कोई डेटा वगैरह है, उससे डेफिनेशन कि भाई पाकिस्तान कितने एकड़ पे, ये वो सब डेटा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डीएल का डेफिनेशन लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास 2 टैग है, एक है डीटी और एक है हमारे पास डीडी, ठीक है, डीडी। अच्छा, डेफिनेशन डेटा बोल दे, डेफिनेशन डिफाइन बोल दे, ठीक है, आपकी मर्जी जो आप इसको बोलना चाहें, ठीक है। और डेफिनेशन हेडिंग जो है हमारे पास डीटी के अंदर आएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने डीएल बना लिए 2, ठीक है, और डीएल बना लिया, और उसके अंदर एक डीटी बना लिया और एक डीडी बना लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जैसे बताया था, यहाँ पर हमारे पास आ गया पाकिस्तान, सही है, एक आ गया हमारे पास पाकिस्तान, के पाकिस्तान हमारे पास जो मेन हेडिंग है पाकिस्तान की होगी, और उसके बाद जो हमारे पास डेट उसकी वो होगी। तो हमने लॉरब इप्सम पढ़ा था कि भाई हम सिर्फ लॉरब लिखेंगे तो ये हमें डबी टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम आते हैं ब्राउजर पे, चेक करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये देखें,
जिस तरह का हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान लिखा हुआ है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, अगर हम उसके जरिए करना चाहते हैं पी के, तो हमें स्पेसेस देना पड़ते हैं और बहुत। तो ये ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी टैग्स जो है डिफाइन हुए हैं कि अगर आप कोई डेफिनेशन के ब्लॉग्स वगैरह का डेटा लिखना चाह रहे हैं, जो पहले ब्लॉग्स पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेशन वगैरह अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह डेफिनेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। देखें, इन्होंने भी उस तरह किया हुआ है, स्केल लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हेडिंग वगैरह, और हमारे पास बताया कि भाई टीएल जो है वो डेफिनेशन को उसको बताता है कि हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट है, और उसके अंदर हमारे पास एक उसकी हेडिंग हो गई, और उसके बाद कंटेंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा हो गया लिस्ट का कंप्लीट। तो वो इस भाई यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई इशू वगैरह, कोई इसमें चीज समझ ना आई हो तो बताएं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी जी, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह ये मैं अभी टास्क दूंगा, तो ये आपके लास्ट वाली क्लास का भी टास्क रह गया था हमारा, तो वो लास्ट वाली क्लास में भी हम लोग नहीं दे पाए थे, तो इंशाल्लाह आज ये आपके दोनों टास्क अपलोड हो जाएंगे, और ये तकरीबन 3 दिन की डेडलाइन होगी आपके पास, ये बुध तक आपको ये टास्क जमा कराने हैं। सही है, क्योंकि अभी तो आसान टास्क है, ठीक है, क्योंकि आप बस मैं बोलता हूँ कि आधा घंटा भी बैठेंगे तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास तीसरा चैप्टर हो गया लिस्ट, हमारे पास आगे चौथा चैप्टर लिंक। ठीक है, लिंक जो है ना, ये समझे कि ये जो अभी ऊपर पड़ा था लिस्ट और लिंक, ये तो आप समझे कि ये वेबसाइट में इस तरह इस्तेमाल होते रहेंगे, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, इन्होंने एक वेबसाइट इन्होंने बताया हुआ है कि भाई देखे, हमारे पास लिंक कौन सा होता है और हमारे पास टैक्स कौन सा होता है, ठीक है। और ओपनिंग टैग ये देखे, ये हमने मैंने बताया था, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में कंटेंट है। एक IMDb की जो वेबसाइट है उसका हमने लिंक दिया है, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह होगा लिंक के? भाई मैं क्लिक करूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि उन्होंने लिखा हुआ होता है कि आप क्लिक करें, अगर मैं गूगल पे जाऊँ गूगल पे कुछ भी सर्च करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पाकिस्तान ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है ना, पाकिस्तान ही सर्च कर लेता हूँ। अब ये देखे, ये देख रहे हो आप, मैं जैसे होवर कर रहा हूँ, ये लिंक बना हुआ है, ये लिंक है, ये लिंक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये लिंक खुल जाएगा, ठीक है। ये सब लिंक बने हुए हैं, ये सब लिंक है ना, कि आप वो खोले तो आपकी वेबसाइट खुल जाए, तो ये सब लिंक के थ्रू हो रहा है सारा काम। अच्छा, ये बनाते किस तरह है लिंक, तो हम लोग आ जाते हैं, हमारे पास ये होता है एंकर का टैग, ए जो लिखा हुआ है ना, ये होता है एंकर का टैग। अब हम अपनी वेबसाइट पे उस पर आ जाते VS कोड पे। अब VS कोड पर आए, हमने यहाँ पर देखा, इसको कमेंट करते थे, हमारा काम इससे खत्म हो गया अभी, ठीक है। हमारे पास ये आ गया कि भाई एंकर, ठीक है। अब हम एंकर में अभी href छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ओपनिंग टैग आ गया और एक हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी खुले, फेसबुक की वेबसाइट खुल जाए मेरा, ठीक है, मैं फेसबुक खोलना चाह रहा हूँ या यूट्यूब खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यूट्यूब भी खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक एक लिंक पे मेरा यूट्यूब खोले, एक लिंक पे हमारा फेसबुक खुले, ठीक है। अच्छा, अभी हम जब चेक करेंगे ना, तो हमारे पास जो किस तरह डेटा शो हो रहा है देखें, हमने उसको एंकर के टैग में लिखा तो है, मगर जो जिस तरह मैं बता रहा था कि यार उसके ब्लू होगा, उसके नीचे अंडरलाइन होगा, लिंक बना हुआ आ रहा होगा, ये तो अभी कुछ भी नहीं, मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इस वजह से शो नहीं हो रहा कि हमारे पास इसको एक देना पड़ेगा हमें एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट मैंने आप लोगों को पहले लास्ट क्लास में बताया था कि एट्रीब्यूट हमेशा किसी भी टैग के अपने अपने टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। हर टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, तो जैसे एंकर का है एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस। अच्छा, ये एट्रीब्यूट होते किस लिए? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते किसको? हमारे टैग को। ये मदद करते कि भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ही है ना, क्योंकि अभी तो हमारा लिंक काम ही नहीं कर रहा जो हम चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि भाई एफरेस, इससे हमने हाइपर रेफरेंस लगाया, इससे कुछ चेंजेस आए? हाँ, ये तो चेंजेस आ गए, मतलब ये पहले अब ये देखें, इस पर क्लिक करके रख रहा तो रेड हो रहा, मगर ये कुछ खुल नहीं रहा ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास है उसके अंदर हमें लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी भी चीज का, ठीक है। अब आप चाहे तो आप अपने पेज का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो फेसबुक का। अब जैसे फेसबुक की बात हुई तो हम यहाँ पर फेसबुक पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर फेसबुक भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे लिखे फेसबुक, ठीक है। और हमारे पास ये फेसबुक का लिंक खुला, और ये देख, ठीक है। आप यहाँ पर आप आए और आपने ये फेसबुक का लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। सिर्फ आप अगर HTTPS भी नहीं लिखेंगे ना, आप सिर्फ ये लिख देगा www.facebook.com, तो ये तब भी खोल देगा। असल बेसिकली जब ये हाइपर रेफरेंस है ना, ये आपके ब्राउजर को
आपके ब्राउजर के जो यहाँ पर लिंक होता है ना सर्च बार, उसके अंदर ही चले आता है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर खोलता हूँ। अब ये देखे ब्लू हुआ है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखे इसने क्या करा, आप ही के उसके आगे क्या करा इसने, लिंक ऐड कर दिया। मगर हम क्या चाह रहे थे कि भाई ये तो पेज खुले कुछ, तो हम क्या करेंगे उसको HTTPS दे देंगे, ठीक है, एक दफा HTTPS दे देंगे इसको। और अब हम चेक करते हैं कि भाई अब कोई मसला तो नहीं करेगा। अब मैं इसको अब ट्राई करूं कि इस फॉर एग्जाम्पल अब अब इसको ये करें, ये था हमारे पास डायरेक्टरी खोल के, अच्छा इधर आ रहा है, ठीक है। अब हमने रिफ्रेश कर लिया पेज को अपने, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखा आपने कि ये हमारे पास फेसबुक का पेज इजीली खुल गया, क्योंकि हमने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। उसी तरह अगर हम यूट्यूब का लिंक खुलवाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब का लिंक किस तरह खुलवाएंगे, हम यूट्यूब पे जाएंगे, और अगर सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है ना हमें, तो सिर्फ सिंपल अगर चाहें तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे जाते, इधर जाते हैं VS कोड पे, और इसको कॉपी करते हैं और इसको भी हाइपर रेफरेंस में डाल देते हैं। अब यूट्यूब है, अगर अभी मैं क्लिक करूंगा ना, देखिए ये इसको नहीं इधर, ये तो सब एक टैग है यूजर को दिखाने के लिए कि भाई यूजर को नजर आ रहा है कि भाई ये यूट्यूब है, फेसबुक है। इसके बैकएंड पे जो लिंक है वो तो हम खुद दे रहे हैं ना, क्योंकि यूजर को तो कोई नजर नहीं आ रहा है कि भाई इसके पीछे वेबसाइट कौन सी खुलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने उस पर आऊँ, ये खुला हुआ ना मेरे पास, अच्छा ये लिंक आ गया, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर आऊँ तो इसको यूजर को तो नहीं पता, अब मैं दोनों ये हालांकि अब मैं तो दिखा रहा हूँ कि यूट्यूब का लेकर और फेसबुक, मगर जब मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी फेसबुक, क्योंकि हम बैकएंड से ही, बैकएंड से मुराद कि हम इसको अपने कोड के अंदर उसको वैल्यू वो दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब करूंगा तब जाके यूट्यूब का लिंक खुलेगा, मैं इसे उस तरीके से कर लूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि यहाँ पर मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाता हूँ और एक मिनट ये चेक करता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, ठीक है, हमारे पास ये था यूट्यूब का। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास यूट्यूब का लिंक खुल रहा है आराम से। तो ये है हमारे पास हाइपर रेफरेंस ऐसे काम करता है। अब देखते हैं कि भाई ये हमारे बुक वाले क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब बुक वाले ही बता रहे हैं कि भाई कि किस तरह आपने मूवीज है तो उसके अंदर बाहर ये सब आपने, अब ये इन्होंने इस तरह किया कि भाई आप लोगों को पता है कि इन्होंने लिस्ट के अंदर क्या करा, इन्होंने एंकर टैग डाल दिया, ठीक है। अगर हम इसी का ट्राई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक ऐप बने सोशल ऐप्स की, और उसके अंदर सारे ये आ जाए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यूएल लिखा मैंने और हमने लिखा एल आई, ठीक है। हमारे पास तीन दो एल आई लिख लेते, एक और एल आई लिख लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला डेटा जो है फेसबुक और यूट्यूब जो है बुलेट्स में शो हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अगर इस तरह करना है तो हम टैग के अंदर एक और टैग दे सकते हैं, ठीक है। हम लिस्ट के अंदर रखना चाह रहे हैं तो भाई लिस्ट के अंदर हमारे पास एंकर टैग शो हो, ना कि हम एंकर के अंदर लिस्ट किस तरह डालेंगे। अगर हम एंकर के अंदर लिस्ट डाल देंगे तो वो तो पूरा स्ट्रक्चर आउट हो जाएगा। अब हमने क्या करा, यूएल का टैग बनाया, उसके अंदर लिस्ट बनाई, और लिस्ट के अंदर हमने एंकर का टैग दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे वाला चाह रहे हैं तो हम दूसरा वाले भी लिंक उठा के एंकर के टैग के अंदर डाल दें। अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास किस तरह शो हो रहा होगा, पीछे आ जाते हैं, यूट्यूब का लिंक खुला हुआ था हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास बुलेट्स में डेटा हमारे पास शो हो रहा है, सही है। सॉरी, अच्छा, ये हमारे पास बुलेट्स में डेटा शो हो गया। अब क्या है कि भाई ये सोशल ऐप अगर आपको बोलूँ तो आप लोग इजीली बना लेंगे। अच्छा नीचे आते हैं, नीचे लेगा तो अदर पेजेस ऑन द सेम पेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात आएगी कि भाई तो ये हायरार्की भी आ गई, ठीक है ना, ये भी इंशाल्लाह भी ये कॉन्सेप्ट करते हैं रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। ये हायरार्की भी समझाता हूँ मैं। अच्छा जी, एक का टारगेट ये वाला सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक बात आई कि इन्होंने बोला कि आपने करनी है, मैं जैसे कि अपनी जीमेल दे दी कि भाई आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है अपने पी के टैग में ईमेल लिख दी, ठीक है। ईमेल लिख दी कि भाई ईमेल मी, ईमेल मी लिख दिया, और यहाँ पर आया मैंने नीचे देखा भाई ईमेल मी।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पर क्लिक करे तो मेरे पास ईमेल का, मेरे पास डायरेक्ट उसकी मेल खुल जाए किस बंदे की, कि जिसको मैं मेल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर उसकी मेल लिखी होगी यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी, मैं वहाँ जाके पेस्ट करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट चाह रहा हूँ कि जैसे ही वो क्लिक करे तो डायरेक्ट उसकी मेल खुल जाए, मतलब मेल से मुराद कि मैं जिसको भेजना चाह रहा हूँ उसकी मेल खुद ब खुद, और मुझे सिर्फ उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, क्या हमारे पास यूज होता है कि मेल टू, ठीक है, वही हाइपर रेफरेंस का करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। अब हम जैसे आते हैं यहाँ पर लिखते हैं हाइपर रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है मेल टू, ठीक है। हमारे पास हमने इसको बताया कि भाई मेल टू करना है, किसको मेल टू करना है, हम देखा ना टू में आ रहा होता है कि जिसको मेल करना होता है, इसके आगे हम देंगे ये सेमीकोलन, और हमारे पास अपनी ईमेल दे देंगे जैसे एग्जाम्पल एट gmail.com, ठीक है। हमने दे दिया कि भाई मेल करनी है किस पर, example.gmail.com पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब लिख दूंगा कि ईमेल मी, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई अभी किस तरह आ रहा है, देखे लिंक वाला बन गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो क्या ये मेरे पास खुलता है, तो ये देखे। अच्छा इसने क्या खोला, कि इसने खोल दिया मेरा माइक्रोसॉफ्ट का, ये देखे, तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना वो है ना, ये देखे माइक्रोसॉफ्ट का लिख दिया, और इसके अंदर मेरा मेल आ जाएगी। अब देखा मैं अगर इसको दोबारा क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ईमेल डिलीवरी आ जाएगी। मेल टू का जो हमारे पास ये है इसलिए यूज होता है, ठीक है। आगे इससे अच्छे तरीके भी है, मगर ये फिलहाल अभी मैं यही दिया हुआ है कि भाई मेल टू किस तरह वर्क करता है, तो ये बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा हायरार्की हमारे पास रिलेटिव यूआर है, ये एक पूरा टॉपिक है इंशाल्लाह, ये एक क्लास में ये कवर करेंगे, हायरार्की समझाएंगे इंशाल्लाह कि हायरार्की किस तरह काम करती है। अच्छा अभी फिलहाल अभी क्या हुआ था कि हमने ये देखा कि हमारे पास जो यूट्यूब है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बार बार बैक करके अगर मैं इसको भी खोलूँ अपने इसको लिस्ट को, अगर मैं इसमें फेसबुक क्लिक करूँ ना तो देखिए इसी पेज में खुल गया। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा यूजर है, वो तो यूजर तो भाई बोलेगा कि अब मुझे फिर दोबारा बैक जाना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फेसबुक है वो अलग पेज पे खुले, भाई मेरा ये पेज वो ना और मुझे बार बार बैक करना पड़ रहा है इसके लिए। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है टारगेट, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो टारगेट किसके लिए एट्रीब्यूट है, वो तो टारगेट भी इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, हाइपर रेफरेंस का, वो उसका एंकर टैग का। तो ये टारगेट भी एट्रीब्यूट क्या हमने बताया, एट्रीब्यूट स्पेशल वो देता है इन्फॉर्मेशन। तो अब ये क्या है, ये क्या करेगा, अगर मैं लिखूंगा ना सेमी कॉलन, सेमी कॉलन बोल रहा हूँ अपना हाइफन ब्लैक ब्लैक, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये जो है फेसबुक जो है मेरी अलग पेज पे खोलेगा। अब ये देखो इसको रिफ्रेश किया, अब देखें मेरा लिस्ट का यहीं पे खुला हुआ है और इसने मेरे पास अलग पेज पे खोल दिया। दोबारा खोल के दिखाता हूँ, ये देखा अभी तक कोई भी फेसबुक नहीं है, भाई जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया फेसबुक भी खुल गया और मेरे पास पेज भी वैसी का वैसी रहा, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि किसी और पेज पे खुले तो हम क्या करेंगे, टारगेट हाइफन ब्लैक। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी सेम पेज पे ही रहे, तो आप ये वो तो बाय डिफॉल्ट भी सेम पे ही होता है, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। किसी पे हुआ हुआ हो कि भाई टारगेट का एट्रीब्यूट लगा तो आप सिंपल सेल्फ लिखेंगे तो बोले वो सेल्फ ही खुल जाएगा। देखा अभी उसने खोल दिया उसी पेज के ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, देखिए यहाँ पर भी वही बताया हुआ है कि भाई टारगेट ब्लैक और ओपन इन न्यू विंडो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने अक्सर देखा होगा सॉरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा जी, अब हमने देखा होगा अक्सर कि हमारे पास एक पेज होता है, उस पे इतना सारा कंटेंट होता है और नीचे हम लोग अक्सर चाहते जाते हैं विकिपीडिया वगैरह होता है, तो उससे क्या होता है कि हम डायरेक्ट अब एक ही हमारे पास ये हेडिंग है कि भाई आर्क शॉट इंटरनेट, ठीक है। हमारे पास एक हेडिंग है, फॉर एग्जांपल हम एक बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए और हमने इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, हमारे पास एक है कि भैया पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। हमने लिस्ट बना ली जिसके अंदर हमारे पास जो है कि भाई पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश आ गया, ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आया और मैंने लिखा लॉरेंस, एक पी का टैग बनाया, ठीक है, हेडिंग बनाई,
H1 का टैग बनाया और उसके बाद हमने बना दिया P का टैग, P का टैग तो लिख दिया लॉरम, ठीक है। और ये आगे से आ गया, ठीक है, लॉरम लिखा। अच्छा अब मैं ये टैक्स तो मुझे काफी नहीं है, तो मैं जितना अगर मैं ज्यादा टैक्स चाहता हूँ तो डबी टैक्स तो बाय डिफॉल्ट है, तो मैं लॉरम के आगे ना अब वही मल्टीप्लाई करने वाला सेटअप कर देंगे। आप चाह रहे हैं कि 500 दफा टैक्स आए, कितना टैक्स आ गया, ठीक है। इतना इनफ टैक्स आ गया कि आपके स्क्रॉल आराम से कर जाएगा, मगर मुझे इतना स्क्रॉल चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कोई 100 तक ही ले आए बस, काफी है मुझे 100, ठीक है ना। इसको मैं जूम आउट करूँ तो वापस 100 का टैक्स आ गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। दोबारा वो कर दो और इसको कर दो वही कुछ 50 के हमारे पास अभी बाकी भी हेडिंग है ना, लेकिन ये चाहिए हमारे पास। एक ये आ गया। अच्छा इसी को कॉपी कर लेते, आपने अक्सर ये देख, अच्छा, इसको कॉपी किया आपने और इसी को कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास आ गया। तो कर देते हैं इंडिया, वहाँ पे से था पाकिस्तान का, एक था इंडिया और दूसरा था बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन पे जो है ना स्क्रॉल आ जाए, तभी मैंने इतना सारा कॉन्टेंट लिखा है, क्योंकि हमारे पास देखा होगा विकिपीडिया में स्क्रॉल होता है, नीचे जा रहा होता है कंटेंट, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं भाई, ये हमने कर तो दिया, ये देख किस तरह रहा, ये रहा, पीछे आ जाए, अब देखें आ गया, ये देखें कितना स्क्रॉल आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं ये इतना इतना करके 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 फिर ये बांग्लादेशी सबसे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे सारी चीज़ें कंटेंट में चाह रहा हूँ कि भाई मैं डायरेक्ट बांग्लादेश पे क्लिक करूँ और मैं डायरेक्ट बांग्लादेश का जो पैराग्राफ है उस पर चले आऊँ, ठीक है। तो वो किस तरह करूँगा, वो मैं इस तरह करूँगा, हाइपर रेफरेंस हमारे पास ये ऐसा भी करेगा कि अब यहाँ पर आए, हमने इसको सबको डाल दिया टैग करके, टैग के यहाँ पे हम एक करके टैग बनाते हैं, ठीक है। एंकर का टैग और एक और एंकर का टैग, ठीक है। और इस सब कंटेंट को उठा के आप किस पर डालेंगे, एंकर के टैग के ऊपर, ठीक है, तो डाल दिया। चलो, इसको उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँ तो ये पाकिस्तान के उस पर चले जाए, और इससे पहले हैश के आगे उसकी वैल्यू लिख दूँ। मैं चाह रहा हूँ हैश के अंदर ये वो इंडिया के उसमें चला, ये अब ये विदिन पेज, वो तो जा रहे थे किसी किसी वेबसाइट पे जा रहे थे, ये हम अपने पेज के अंदर किस तरह हाइपर रेफरेंस को कमाल कर सकते हैं ऐड करके टैग को, ठीक है, बांग्लादेश। अच्छा इसके लिए जरूरी ये है कि आपकी जो स्पेलिंग है ना यहाँ वाली, खास तौर पे ये वाली स्पेलिंग, ये आपकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए आपकी। ये जो H1 के जो टैग दिए आपने, H1 के अंदर जो वैल्यूज दिए ना इंडिया, ठीक है, मेरा आई स्मॉल है तो वहाँ पर भी आई स्मॉल है, यहाँ पे बांग्लादेश का पी बड़ा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूँ, देखिए लिख आ गया। अब मैं यहाँ पर बांग्लादेश पे क्लिक किया, अच्छा सॉरी क्या गलती हो गई, देखिए गलती हो गई, सही, सही, देखा एक गलती हुई थी। गलती ये हो गई कि हमारे पास, हमने स्पेलिंग का नहीं है मसला, मसला ये है कि हमने यहाँ पर उसको दे तो दिया, असल मसला ये है कि हमने इसको बताया नहीं कि भाई इसको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान की उस पर मेरे को कंटेंट पे जाना है, इसको कैसे पता चलेगा कि इंडिया के कंटेंट पे जाना है, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि इंडिया तो कितनी दफ़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरे जो पैराग्राफ में 10 दफ़ा इंडिया लिखा हुआ, तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे इंडिया के उस पर जाना है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मैं बांग्लादेश में, तो हमारे पास यूज होता है आईडी, ठीक है, आईडी। अब देखो मेरे इधर भी एक एट्रीब्यूट आ गया, ये जो आईडी है ना ये मदद करती है, ये इससे कम्युनिकेट करती है कि हाइपर रेफरेंस इस, हम आईडी जो यहाँ पर हमने इसको दी है, कोई आईडी हम दे देते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया वापस पाकिस्तान आ गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर मैं जाऊँ नीचे आ जाऊँ और हमारे पास
ये आ गया, नीचे आ गया, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एडीएम। अच्छा, यहाँ वाली जो आईडी की जो हमारे पास डेटा है, वो हमारे पास किससे मैच करना चाहिए, हाइपर रेफरेंस से, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया आईडी में बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, अब देखते हैं भाई, अब तो चल जाएगा, ठीक है। हमने रिफ्रेश करा और अब हम क्लिक कर रहे हैं, देखें जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा ना, फौरन दोबारा देखिए कितना स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने बांग्लादेश पे क्लिक करा तो फौरन बांग्लादेश को मेरा पूरा कॉन्टैक्ट दिखा दिया, और बाकी से सब कुछ स्किप करके डायरेक्ट मेरे पास ये देखिए स्क्रॉल बार कहाँ पे आ गया। ये अगर मैं चाह रहा हूँ इंडिया पे क्लिक करा तो मेरे पास डायरेक्ट इंडिया पे आ जाएगा, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट मेरे पास पाकिस्तान तो पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। तो ये विद इन अ पेज आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपर रेफरेंस को, तो ये चीज़ आपने देखी कि किस तरह वो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पे, अब देखे बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे सब तो नीचे पहुंच गया, और यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर एक एरो बना हुआ होता है कि वो ले जा रहा होता है कि भाई ऊपर की तरफ के एरो के आपके टॉप के ऊपर जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप किस तरह जाएंगे, ठीक है। तो हम एक आ जाते हैं यहाँ पर, वो किस तरह करते हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, एक लिखेंगे एंकर का टैग बना लिया, उस पर हाइपर रेफरेंस आ गया, और यहाँ पर लिख देंगे टॉप, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का पहले कुछ आ भी रहा है या नहीं। देखिए टॉप आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर क्लिक करूँ, तो देखिए इसने फौरन क्या किया, ये मेरे पास टॉप पे ले आया। अच्छा, ये कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि ये पेज को कर रहा है रिफ्रेश। अगर मैं इस पर हैश लगा दूंगा ना, तो ये अब देखें, असल में ये हैश लगाया हमने, ये पेज को कर रहा है रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश कर रहा है तो हमारे पास सीधा जो है हमारे पास कहाँ पर आ जा रहे हैं, हम लोग टॉप पर आ जा रहे हैं। तो ये काम ये हमारे पास हाइपर रेफरेंस अभी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर हो रही है, देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर हैश टॉप लिखा हुआ है, तो इन्होंने आईडी दी हुई है H1 की, तो टॉप की, तो इन्होंने डायरेक्ट टॉप पे लिया, फिल बेके टॉप, ठीक है। ये हमारे पास था हाइपर रेफरेंस का सारा, ठीक है। हाँ मुझे, यार मुझे भी ये टॉप वाला ना थोड़ा समझाओ यार, समझ नहीं आया ये। अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ। तो भाई हमारे पास क्या हुआ कि ये समझे विकिपीडिया बना हुआ है, ठीक है। विकिपीडिया में हम नीचे 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 आए, और हमारे पास हमने यहाँ पर एक एरो बना हुआ होता है, या अक्सर लिखा होता है कि भाई ऊपर जाने का ना, मतलब फॉरवर्ड टॉप पे जाने का, क्योंकि अभी मैं क्या है स्क्रॉल करके जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई दूसरी एडिया पे जाना है तो मुझे अभी स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा होता है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक हो और मैं डायरेक्ट टॉप पे चला, बिल्कुल ऊपर वाली रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्टेंट, क्योंकि मैं इस तरह करते हुए जाऊँगा तो बहुत भारी है। तो असल में मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक बटन हो जो मुझे डायरेक्ट सबसे ऊपर ले जाए, जो जहाँ से पेज मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया उसके लिए, मैंने एक बनाया हाइपर रेफरेंस का, मतलब एंकर का एक टैग बनाया, और उसके अंदर मैंने लिख दिया टॉप, ठीक है। आपको पता है ये हाइपर रेफरेंस तो मैंने दे दिया उसको, लिख डाला ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसमें मैंने क्या किया, उसमें आप हैश दे या ना दे, ये करता क्या है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हम नहीं देंगे ना, तो ये क्या करेगा, पेज को रिफ्रेश कर देगा, ठीक है ना। अगर बाय डिफॉल्ट इसमें कोई वैल्यू नहीं देते ना, ये करता है पेज को रिफ्रेश। तो आज अभी भी यही हो रहा है, और जब पेज रिफ्रेश होता है तो डायरेक्ट वो टॉप पे चले जाता है खुद ब खुद, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये कोई पेज को ऊपर नहीं ले जा रहा है, ये सिर्फ पेज को कर रहा है रिफ्रेश, जिसकी वजह से रिफ्रेश होने से पेज हमारा स्टार्टिंग से शुरू हो जा रहा है। तो आपको पता है ना कि अगर कोई वेबसाइट होती है जो रिफ्रेश करते तो हमारे पास दोबारा से कंटेंट हमारा शुरू से दिख रहा था, बेशक हम कितने नीचे क्यों ना हो। अगर मैं कोई विकिपीडिया की वेबसाइट खोलूँ, विकिपीडिया पाकिस्तान खोलूँ, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊंगा, इस पे नीचे जाया, और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए रिफ्रेश होगा ना। अच्छा, इन्होंने जो लगाया हुआ है, मगर अक्सर वेबसाइट जो होती है रिफ्रेश करने पे हमको टॉप पे चले जाती है, देखो टॉप लिखा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम करते हैं, ये तो इनिशियल लेवल है, थोड़े ऐसे ही समझाने के, बाकी हमारे पास तरीकेकार बहुत है, मगर ये इनिशियल लेवल बताया हुआ है कि इन्होंने किस तरह किया हुआ है कि आप लोग कोई बोर ना हो, कि टॉप पे ले आने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई सिंपल हमने हाइपर रेफरेंस लगाया और ये पेज को रिफ्रेश करा और ये ऊपर ले जा रहा है। क्लियर है, नहीं हुआ तो मसला नहीं है। क्लियर क्लियर, आगे जाएं। हाँ
सिर्फ पेज रिफ्रेश कर रहा, और इतना कोई काम नहीं कर रहा वो ना। हाँ वो मैंने नीचे ना मिस कर दिया, जो टॉप का जो नहीं लिखा हुआ था नीचे, वो मैंने मिस कर दिया था, बटन देखा नहीं था। सही है, सही है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अच्छा यहाँ पर हो गया हमारे पास एग्जाम्पल लिंक, और यहाँ पर हो गया हमारे पास लिंक का चैप्टर क्लोज। समरी में वही लिखा हुआ है, लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द वेक्टर एलिमेंट यूज द हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट टू इंडिकेट द पेज यू आर लिंक। तो यही बता रहा होता है कि भाई किस पेज पे ले जाना है। If you are linking to a page within your own site, it is the best to use relative link rather than qualified URL। ठीक है, रिलेटिव लिंक वही होता है कि आपकी जो विदिन वेबसाइट से जो आपके लिंक चल रहे थे उसको रिलेटिव है। ठीक है। अच्छा यू कैन क्रिएट लिंक टू ओपन ईमेल प्रोग्राम विदिन ईमेल एड्रेस टू फील्ड। ठीक है, ऐसे ही होता है, मेल टू लिखते हैं हम लोग, उससे हम लोग ईमेल खोल लेते हैं। यू कैन यूज द आईडी एट्रीब्यूट टू टारगेट एलिमेंट विद द पेज दैट कैन बी लिंक्ड। जैसे ही हमने आईडी यूज किया था, हमने H1 के टैग में दिया था आईडी। वहाँ पास जो H1 का टैग था, H1 का जो टैग था उसमें दी था हमने आईडी, और उसको टारगेट किस तरह करा था हमने, टारगेट ये देखिए यहाँ पर हमने हाइपर रेफरेंस तो उसकी हमने वो दे दिया हैश लगा के, उससे वो टारगेट कर लिया। ठीक है, बस यही था हमारे पास हैक करके इसमें। अच्छा आगे आ रहा है हमारे पास इमेज का ना। यहाँ तक सब क्लियर है, ऊपर वाला कोई पिछला कोई सवाल वगैरह मुझे भाई कुछ चीज समझ नहीं आई हो, फिर हम आगे इमेज की तरफ बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को क्लियर है यार, क्लियर है, इजी है बिल्कुल सही। हाँ, जहाँ समझ में आए ना हैंड रेस करके भाई पूछो कि भाई ये समझ नहीं आया, तो वो बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि असल मकसूद यही है कि यार आप लोगों को समझाए। ठीक है। अच्छा ये बात तो हो गई कि हमारी कि भाई हमारे पास टैक्स भी हो गया, हमारे पास हेडिंग भी हो गई, हमने सब देख लिया, लिस्ट भी देख लिया। अब आए थोड़ा सा भाई हमारे पास तस्वीरें वगैरह देखे, वेबसाइट पे इतनी सारी तस्वीरें होती है, तो वो कहाँ से आ रही होती है वो तस्वीरें वगैरह क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अब इसको कर देता हम कभी शुरू करते हैं कभी। ठीक है, जैसे कभी कर देंगे, फाइल भी सेंड कर देना ये। तो कर दिया कभी, तो खाली आपको इंशाल्लाह ग्रुप में मिल जाएगी, मैं पिछले वाली भी सेंड कर दूंगा, ये वाली सेंड ला सकते हैं, और ये कमेंट कर देता हूँ कि आप लोग नोट खोल के खुद की प्रैक्टिस करें। अच्छा अब आ जाता है इमेज। जिस तरह सारे टैग के इस तरह ये भी एक टैग है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IMG। ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल IMG को छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं इमेज। अच्छा इमेज का जो टैग है ना, ये है सेल्फ लोडिंग टैग। जैसे कि हमारे पास कौन सा था, हमारे पास BR का टैग था, HR का टैग था। सेल्फ क्लोजिंग था, मतलब खुद ही क्लोज हो जाता था, यहाँ पर एक क्लोजिंग टैग लिखा होगा ना, खुद ही क्लोज हो जाता था। अच्छा इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि भाई आप इमेज में जो टैग है ना सेल्फ क्लोजिंग, आप अगर ये ना भी लगाए तो ये फिर भी काम करेगा। जैसे हमारे पास BR में हम ये नहीं भी लगाए तो BR हमारे पास HR काम करता है। ठीक है ना, सेल्फ क्लोजिंग मतलब इस तरह का साइन होगा, मतलब खुद ही क्लोज हो रहा है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी दो एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमारे पास एंकर के टैग में एक टारगेट का एट्रीब्यूट है, एक हाइपर रेफरेंस का, मतलब एच रेफ जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हाइपर रेफरेंस की फुल फॉर्म है, एच रेफ बोलेगा तो शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा इसके अंदर भी है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास सोर्स है। ठीक है, SRC ये बताता है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ से आ रही है। कि भाई इमेज मैं एक्सेस तो करूँ मगर कहाँ से करूँ, इमेज का कोई बात बताओ, कुछ बताओ। जैसे हम URL बता रहे थे किसके लिए, फेसबुक के लिए, हमारे पास हम URL को ID दे रहे थे कि हम दे देगा तो किस तरह आप कर सकते हैं। तो इसके लिए इमेज भी बोलना है कि भाई मुझे ठीक है, यहाँ पर हमें बोलना है कि भाई कि मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दो आप। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर आकर लिखेंगे इमेजेस। ठीक है, खूबसूरत सी इमेज आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहला तरीका
सबसे पहला तरीका ये है कि हम या तो डाउनलोड करके इमेज लगा लें, या तो हम उसका लिंक लगा लें इमेज का। अच्छा, वो कैसे होगा? पहले देखते हैं हम आसान तरीका डाउनलोड करके। ठीक है, या इमेज के लिंक का देखते हैं कि भाई लिंक वाले काम चलाओ, काम किस तरह होगा। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस, मैंने क्या करा, राइट क्लिक किया और मैंने लिखा यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, ये कॉपी हो गया और मैं आया अपनी फाइल में और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इतना बड़ा सा यूआरएल आ गया। अब ये हम नहीं कर सकते क्योंकि गूगल ने ही खुद यूआरएल दिया हुआ है उसका नीचे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही। ठीक है भाई, इमेज शो क्यों नहीं हो रही ये भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक, कोई दूसरी इमेज देख लेते हैं, हो सकता है ये इसके ऊपर हो जाएगा। और बाकी सारी इसकी देख लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, इधर आ जाते हैं, अब देखते हैं भाई, कभी कभार ये एड्रेस इशू भी कर रहे होते हैं ना। तो इधर आते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं ये वाला एड्रेस। अच्छा जी, ठीक है, अब देखते हैं कि भाई अभी इमेज आ रही है नहीं आ रही। अच्छा जी, हम इस पैक में जाते हैं। एरर आ रहा है, चलिए देख, अभी देखते हैं क्या एड्रेस है। अभी डाउनलोड वाला सिस्टम तो देखे थे, इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं। वैसे होता तो नहीं है और फिर भी देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास इमेज थी, ये वाली देख लेते हैं। इसको हम करते हैं सेव इमेजेस। आपको पता है कि डाउनलोड करने के लिए आप सबको पता है कि भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपी इमेज होता है ना। एक मिनट रुके, चलिए देख लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, सही। अभी देख लेते हैं कि अभी हो सकता है। अच्छा सही है, ठीक है। वो इमेज एड्रेस नहीं था, मतलब यहाँ पर जो था ना, ये कॉपी लिंक एड्रेस नहीं था, हम कर रहे थे कॉपी इमेज एड्रेस, क्योंकि इमेज का हमें एड्रेस चाहिए ना कि लिंक का एड्रेस चाहिए। ये पहले आ रहा था हमारे पास इमेज लिंक जो है ना, इसका यूआरएल का जो लिंक बना हुआ इमेज का, वो आ रहा था। अभी हम चाह रहे हैं कि इमेज का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या करा, कॉपी इमेज एड्रेस। तो अब इस तरह आप कोई भी वेबसाइट की जो इमेज है वो इस तरह कॉपी इमेज एड्रेस से कर सकते हैं कि ये वेबसाइट पे जो आपकी शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही डालेंगे, इसको क्लिक करते हैं और इसको और अब ठीक है। अच्छा जी, अभी आते हैं, अब देखते हैं। देख, अब तोते की इमेज आ रही। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया शॉर्टकट तरीका कि भाई हमारे पास इमेज हमारे पास रखी हुई है और वहां से हमने डायरेक्ट। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं से रैंडम इमेज उठाई थी और अपनी वेबसाइट पे लगा दी। कल कला को क्या हुआ, उस वेबसाइट वाले ने जिसकी ओरिजिनल इमेज थी उसने इमेज डिलीट कर दी। अब क्या होगा, अगर ये इमेज डिलीट होगी ना, तो समझो आपकी वेबसाइट से भी इमेज चली जाएगी, क्योंकि आपने तो लिंक दिया हुआ है किसका, आपने एक दूसरे की वेबसाइट के जो इमेज का एड्रेस है वो दिया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इमेज डिलीट हो जाती है, बट जो ऑथर है इस इमेज का, जो वो बनाने वाला है, वो अगर इसको डिलीट कर दे तो वो तो हमारे पास भी चले आएगी, तो ये तो नुकसान है। और यहाँ पर तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे हम यूज करते हैं एक ऑल का टैग ना, ये तो नुकसान है। ठीक है, अब यूजर का ना, अब जब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कोई गलती कर दूं, जैसे मैंने इमेज में डॉट लगा दिया, ठीक है, मतलब बिफोर की इस पहले में डॉट लगा दिया, अभी मेरे पास इमेज शो नहीं हो रही। अच्छा, उसकी जगह क्या शो हो रहा है हमारे पास, ये आइकन शो हो रहा है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा होता है, इससे पता चल रहा होता है यूजर को कि यार यहाँ पर कोई इमेज थी ना आपकी, मगर कोई एरर वगैरह आया हुआ है जिसकी वजह से इमेज शो नहीं हो रही। अच्छा, वो एरर शो कराने के लिए कि भाई इसकी जगह कुछ और हमारे पास शो हो, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट शो यूज होता है ऑल्ट का। ठीक है, ALT। अच्छा, ये क्या बताता है कि ये इसमें आप डाल दें कि भाई अगर कोई इमेज मेरी लाल नजर आए ना, बिल फर्ज मेरी इमेज में कोई एरर आए, तो आप उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख दें, इमेज नॉट फाउंड लिख दें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मेरे पास इमेज के साथ ये इसका एरर प्रिंट कर रहा है कि भाई इमेज नॉट फाउंड। अब यूजर को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई इमेज पहले थी, दी भी थी, मगर क्या हुआ,
कि अभी वो कोई एरर आया होगा इसकी वजह से इमेज फाउंड नहीं हो रही। सही है, तो ये तो ऑल्ड के टैग का पता चल गया। बाकी ये लिंक लगाने वाला तरीका, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें चाहिए कि अपनी इमेज जो है हम उसको डाउनलोड करें, क्योंकि अगर किसी की वेबसाइट से लेंगे तो फिर वो ये भी मसला है कि भाई उसके कॉपीराइट का इशू आएगा। तो अपनी इमेज को डाउनलोड कर ले या तो कोई खरीद ले तो फिर भी सही है, ठीक है, मगर लिंक ना लगाए, क्योंकि लिंक अगर वहां से वेबसाइट से गई ना तो आपकी भी वेबसाइट पे वो इमेज शो नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरा तरीका डाउनलोड करने का, हम क्या करते हैं कि इधर आते हैं उसी इमेज में तोते वाली पे और इसको करते हैं सेव इमेज एस। ठीक है, अच्छा सेव इमेज है तो हो गई। अब हमारे पास डी के फोल्डर में है, हमारे पास फ्रंट एंड क्लासेस में है, क्लास 2 है, और यहाँ पर अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भाई इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेब जो इमेज का जो आ रही है ये वेब पी की इमेज है। ठीक है, और इसका नाम है एनिमल डैश बिफोर, तो हमने बोला भाई इसी नाम से सेव कर दो। ठीक है, इस नाम से अब अपने वीएस कोड में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि एक आता था हमारे पास इमेज वीएस कोड, क्योंकि हमने डायरेक्ट फोल्डर ही खोला हुआ है, तो फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज होगी, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, इमेज हो, वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होगी। तो एक आता था हमारे पास इमेज में आते ये शो हो रही है। अच्छा जी, ये लिंक देके तो हमने कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास ये वाली इमेज शो हो जो मैंने डाउनलोड की है, तो वो किस तरह शो होगी, उसका लिंक किस तरह मैं बताऊंगा, उसका एड्रेस। ठीक है, अच्छा पाथ देखें कि दोनों का सेम है। अच्छा पाथ से मुराद क्या है, पाथ से मुराद ये है कि भाई फोल्डर के अंदर मैं जाऊँ तो मेरे पास एक ही उस पर हमारे पास ये इमेज भी रखी है और एक ही उस पर रखी है, किसी इमेज हमारे पास एचटीएमएल जो फोल्डर के अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। अभी क्या करूंगा मैं बताऊंगा कि भाई मेरे पास अब देखिए मेरे पास जो है ना ये खुद ब खुद सजेशन दे रहा है क्या, वीएस कोड। अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाऊंगा ना तो ये खुद ही सजेशन दे रहा है। देखिए यहाँ पे सजेशन देगा, हमारे पास एक इसके अंदर दो दो पाथ है, एक एनिमल बिफोर का है और एक है लिस्ट का। ठीक है, हमें तो यहाँ पर जो चाहिए। अच्छा हम किस तरह करेंगे, हम खुद से लिखेंगे एनिमल बिफोर। ठीक है, ये लिख लिया। अब इससे सिर्फ ये सिर्फ लिखा है ना, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा। अगर हम नाम 1000 लिख दें तब भी ये इमेज शो नहीं होगी। इमेज तब शो होगी जब तक आप उसको उसका एक तो नाम करेक्ट हो, दूसरा उसका एक्सटेंशन सही हो। जो एक्सटेंशन वहां पे दिया हुआ है वेब पी लिखा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर देना पड़ेगा वेब पी। अगर पीएनजी है तो आपको पीएनजी देना पड़ेगा, जेपैग है तो जेपैग देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इमेज का एक्सटेंशन है वो अब मैं अगर जाके देखूँ तो मेरे पास ये पूरी इमेज शो हो गई जो मेरी पहले लिंक से शो हो रही थी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल एट्रीब्यूट ये करता है कि हमारे इमेज के अगर हमें एसईओ करानी है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये है, मैं जरा लिखना चाह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा सर्च कर रहा हो पैरोट इमेज ना, तो मैं क्या करूंगा टाइटल के इमेज में मैं इसको दे दूंगा पैरोट इमेज, इससे मेरी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, पैरोट इमेज, अच्छा स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दिएगा। ठीक है, पैरोट इमेज। अब ये टाइटल क्या कर रहा है, ये हालांकि नजर नहीं आएगा टाइटल। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ मेरे पास ये ना यूजर को नजर आ रहा है तो यूज कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने टाइटल दिया ना, समझो इस वेबसाइट की मैंने एसईओ करने के लिए, इस इमेज के एसईओ करने के लिए मैंने, अब देखे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ना, तब ये इस पे नजर आ रहा है कि भाई ये कौन सी इमेज है, पैरोट की इमेज है। और इससे मेरी अब क्या होगा एसईओ भी होगी कि भाई कोई सर्च करेगा तो फौरन उसके सर्च में आएगी कि पैरोट इमेज यहाँ पे रखी है, क्योंकि जो आपने गूगल पे देखी होगी सब इमेजेस आ रही थी, सब इसके पीछे यही टाइटल वगैरह जैसे इमेजेस का ना, तो जरूर इसके टाइटल्स वगैरह में इमेज लिखा होगा। देखें अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसके ओरिजिनल वेबसाइट में चले गए और इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे कहीं ना कहीं ये इमेज लगी हुई होगी। अक्सर आप इमेज सर्च कर रहे होते हैं ना, ये देखें वेबसाइट में इस तरह ये इमेजेस डली हुई है। अभी इसके पीछे क्या है, वो जब भी कोई इमेज सर्च करेगा ऐसी हुई भी टाइटल में दिया हुआ है तो वो वहाँ पर गूगल पे सर्च आ रही है। ठीक है, तो इस तरह ये टाइटल शो कराने के लिए आप बता सकते हैं कि भाई किस चीज़ की इमेज है ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और ये देखते हैं। अच्छा जी, अभी जो इमेज है हमारे पास, उस इमेज का क्या सीन है, उस इमेज का सीन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इमेज तो बहुत बड़ी है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी इमेज थोड़ी सी हो और
मेरा काम हो जाए। ये तो बहुत बड़ी इमेज है। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है, विड्थ और हाइट, ठीक है। वो किसके, हम इमेज के लिए खास रखा हुआ विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है। हर उसका टैग का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो पहले लिख दे विड्थ। विड्थ क्या होती है भाई, विड्थ सबको पता है कि भाई ये जो चौड़ाई होती है इसको विड्थ कहते हैं, और हाइट की जो होती है लंबाई होती है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज की जो विड्थ है वो हो जाए छोटी, मतलब थोड़ी सी हो जाए। तो मैंने बोला कि भाई 100 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कितनी है इसकी। मैंने जैसे इसको 100 पिक्सल दी, देखे कितनी छोटी इमेज हो गई। अगर मैं इसको 100% पे रखूँ, पहले कितनी थी, अगर मैं इसको हटा दूँ, पहले बहुत बड़ी थी। अब मेरे पास जितनी मैं इमेज को चलना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी इमेज छोटी हो जाए, तो मैंने उसको एट्रीब्यूट में 100 पिक्सल दे दिया, ठीक है। और यही अगर मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि भाई विद, अच्छा विद में मैंने कम की ना, तो देखे इसकी हाइट भी कम हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाइट जो है ना वो कर दो भाई आप 500। तो अभी इमेज थोड़ा सा ना हो जाएगी अजीब सी, सही है। कि अक्सर जो है ना, हम अक्सर तौर पे ना कि देते हैं विद, वो इस वजह से देते हैं कि जब हम विद देते हैं ना तो हाइट जो है, जो एडजस्टेबल हाइट होती है वो खुद ही कर लेता है। अब बस हम हाइट देंगे ना, तो नुकसान क्या है, अब देखें हाइट दिया ना तो वो इमेज के जो मजेदार नहीं आती। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि भाई इमेज जो हाइट और विद दे रहे हैं ना, वो हम दे कि भाई जो इमेज और जो है वो अच्छी दिखे, ठीक है। क्योंकि ये तो एट्रीब्यूट इमेज के साथ खास है, बाकी ये कि सीएस के अंदर भी हम डिटेल में इमेज जो इसकी हाइट और विड्थ होती है किसी भी चीज की, वो किस तरह कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट काम कर रहा है, ठीक है। ये 100 पिक्सल पे ये इस तरह ये दोनों काम कर रहा है। अच्छा जी, आगे आते हैं। अ, अच्छा जी, अच्छा इन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई आप एक इमेज लें, फिर टेक्स्ट है, फिर हुआ है, मतलब इस तरह का कुछ दिखाना चाह रहे हो कि मैं दिखाता हूँ। देखते हैं कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये वाला इमेज है, टेक्स्ट। अच्छा पहले क्या था, इमेज बाहर थी, अब क्या है, इमेज टेक्स्ट और उसके आगे टेक्स्ट, और ये इमेज टेक्स्ट। अच्छा ये किस तरह किया उन्होंने, ये देखते हैं भाई। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम इसको 100 पिक्सल लगे कर लेते हैं हाइट विड्थ के जरिए, ठीक है। इधर आते हैं, वापस इमेज है। अब हमने क्या किया, एक लिया हमने लॉरअप, एक पी का टैग लिया हमने पी का, और उसके अंदर डाल दिया लॉरअप, ठीक है। और एक लगा दिया हमने एच आर का टैग। इससे क्या करेगा, जुदा कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास टैक्स आ गया। वेबसाइट थोड़ी क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक इमेज आ गई और उसका टैक्स आ गया, एक ये वाला काम तो हो गया। अच्छा पहले इमेज है, उसके आगे से टैक्स, ये भी टैक्स नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसी के बिल्कुल आगे से टैक्स स्टार्ट हो, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम सिंपल करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और नीचे आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज है ना, इसको हम उठा के डाल देंगे अपने पी के टैग के शुरू में, समझे। जैसा हम एल आई में कर रहे थे ना कि इस तरह, जो वहाँ से पी का टैग स्टार्ट हो रहा है उसके आगे से स्टार्ट हो, और फिर उसके आगे से ये स्टार्ट हो जाए, तभी देख लेते, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल एक पी का टैग बनाया था। पहले सबसे पहले था हमने इमेज का टैग बाहर रखा, पी का टैग दोनों अलग अलग थे। हमने पी के टैग के अंदर ही इमेज को डाल दिया, और फिर उसके आगे से हमने अपना टैग स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास कंटेंट इस तरह का दिख रहा है। और अगर हम जा रहे हैं कि भाई ये बीच में हमारे पास शो हो, तो हम क्या करेंगे, अच्छा जी, इसको थोड़ा मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है बीच में टेक्स्ट हो, तो सिंपल जब हम उसमें कर सकते हैं, तो बीच में कहीं भी आप ऐसे इमेज के बीच में डाल दें, ये मेरे पास टेक्स्ट है और उसके बीच में हमारे पास कंटेंट आ गया। तो अब ये नीचे देख लेते हैं, ये देखें हमारे पास ये 18 वो चला, बीच में इमेज आ गई, जिस तरह का वो हमसे कहना चाह रहे थे कि भाई पहले टैग इस तरह दिखाओ, फिर इस तरह दिखाओ, और फिर बीच में दिखा दो। यहाँ तक क्लियर है ये किस तरह हुआ, हाँ मुझे क्लियर है। चीजें क्लियर है, मुझे क्लियर है। ये बात है ना जो, जैसे अब ये हमारा टेक्स्ट है, ये इमेज की भी ये छुप रहा है, अगर इसको हमने इसके नीचे लिखना है तो फिर क्या करेंगे? किसके नीचे, क्या कह रहे हैं,
मैं क्या यहाँ लास्ट वाले के कह रहा हूँ, ये देखो जैसे लाइन छुप रही है ना, ये लाइन नहीं छुपे फिर। कौन सी लाइन छुप रही है? ये हाँ इसके पीछे देखो ना जो पहली छुप रही है। अच्छा स्टार्ट हो रही है वहां से। ये पहले वाली भी थर्ड वाली लास्ट में जो है। पहले टैक्स आ रहा है, ये चल रहा ठीक है है, तो बीच में इमेज आ गई, फिर टैक्स चल रहा है। सही है, अभी देख ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसमें दिखाता हूँ। हमने क्या करा, पी का टैग था, ये अपना चल रहा था लॉरम, उसके बीच में हमने उसके डाल दिया टैग। हमें पता है ना टैग के अंदर टैग हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू। तो हमने इमेज का टैग डाल दिया बीच में, तो वो हमारे पास हमारा आउटपुट किस तरह आ रहा है कि भाई वो टैग चल रहा है, बीच में इमेज आ गई, फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट हो गया। सही है ना, देखो। अच्छा अच्छा, ये मैं समझा कि इसके पीछे मतलब वो टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा है, इमेज आगे लग गया, बट वो आगे से कंटिन्यू कर रहा है। सही है आगे से सही है। कंटिन्यू हाँ ठीक है। चल रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर इमेज आ गई, फिर दोबारा कंटिन्यू करा, जिस तरह वो करवाना चाह रहे थे। ठीक है। अच्छा जी। यार देखो टाइम डिस्कस होने वाली है, कॉल एंड सुन में एक दोबारा एक लिंक भेज रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। सही है, ये खत्म होने वाली है। या तो अभी क्लास ही 3:30 तक एंड करते हैं, क्योंकि अभी आज के लिए हाँ ये है कि आज के लिए फिर काफी हो और भी ना, फिर बहुत ऊपर हो जाएगा। गया। बस ये देख लेते हैं चीज रह तो नहीं गई, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा? अच्छा जी, देख लेते हैं। अच्छा, ये सारा ये जो हमारे पास आगे जो बताया हुआ है ना, फिगर एंड ठीक है जी।